नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के प्रिय प्रवास और हरिऔंध के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध प्रिय प्रवास यह महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में हुआ था। निधन 16 मार्च 1947 ईस्वी को। पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। हरिऔंध जी के निम्नलिखित उपनाम इस प्रकार हैं। कवि सम्राट, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक सूरदास कहा है। इन्होंने मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक हिंदी के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। सबसे पहले द्वितीय श्रेणी के शिक्षक थे। बाद में इन्होंने कानूनगो के पद पर कार्य किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी पहली रचना ब्रजभाषा में कृष्ण शतक 1882 ईस्वी यह खंड काव्य है। प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी यह नाटक है। रुक्मिणी परिणय 1894 ईस्वी यह भी नाटक ही है। ब्रजभाषा में रस कलश 1931 ईस्वी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी यह खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी। प्रेमाणु वारिधि 1900 ईस्वी। प्रेम प्रपंच 1900। प्रेमांबु श्रवण 1901। प्रेमांबु प्रवाह 1901। प्रेम पुष्पहार 1904। उद्बोधन 1906। काव्योपन 1909। कर्मवीर 1916। ऋतु मुकुट 1917। चुभदे चौपदे 1919। पदम प्रसून 1919। पदम प्रबोध 1925। बोलचाल 1928। रस कलश 1931। चौखे चौपदे 1932। फूल पत्ता 1935। ग्राम गीत 1938। बाल कवितावली 1939। हरिऔंध सतसई 1940। मर्म स्पर्श 1956। कल्पलता 1937। पारिजात 1937। वैदेही वनवास 1940। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। प्रेम कांता 1894 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। अधखिले फूल 1907 ईस्वी। बेनिश का बाका अनुदित उपन्यास है। यह आलोचना इनकी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह हिंदी का प्रथम नायिका प्रधान महाकाव्य है। पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप था। इसमें 17 सर्ग हैं जिन्हें प्रसंग कहा गया है। यह वार्णिक छंद में रचित है। इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है। इस काव्य में राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। हरिऔंध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔंध जी ही हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस और मधुर रचनाएं लिखी। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है। इसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की हिंदी काव्य रचना है। हरिऔंध जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से ही मिली। इसकी रचना
15 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को शुरू हुआ और 24 फरवरी सन 1913 को समाप्त हुआ था। यह कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिवंश जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म मान के नहीं। कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सकें। इसमें पवन को दूती के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस प्रधान है। मुख्य छंद द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता और मालिनी छंद हैं। विश्वंभर मानव के अनुसार प्रिय प्रवास भारतीय नवजागरण काल का महाकाव्य ही नहीं, यह जीवन के श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का कीर्ति स्तंभ भी है। यह वैज्ञानिक युग की विभीषिका में मानवतावाद का विजय घोष है। कृष्ण को केंद्र बनाकर इसमें जो कथा वर्णित है उससे मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति और सबसे अधिक मानवीय संबंधों की अनुपमा कोमलता पर प्रकाश पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना है। प्रिय प्रवास के पहले सर्ग में संध्या का वर्णन, इसका आरंभ इन पंक्तियों से शुरू होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें द्रुत विलंबित छंद है। दूसरे सर्ग में गोकुल वासियों का कृष्ण से विरह होने के बाद उनका व्यथित होना दिखाया गया है। तीसरे सर्ग में बाबा नंद की व्याकुलता एवं माँ यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियों का वर्णन है। चौथे सर्ग में राधा के सौंदर्य और विरह का वर्णन है। पांचवें सर्ग में गोकुल के विरह का वर्णन है। साथ ही राधा और माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति भी है। छठे सर्ग में कृष्ण और यशोदा का वर्णन है। सातवें सर्ग में नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के अपने पुत्र श्री कृष्ण के विषय में प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है। आठवें सर्ग में गोकुल वासियों के कृष्ण के साथ बिताए गए पलों का वर्णन है। नौवें सर्ग में श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए हुए स्थिति का वर्णन है। 10वें और 11वें सर्ग उद्धव प्रसंग के हैं। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन किया गया है। 13वें सर्ग में कृष्ण का समाज सेवी रूप निकल कर आता है। 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद का वर्णन है। 15वें सर्ग में श्री कृष्ण विरह में गोपियों के विरह का वर्णन है। 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद है। 17वें सर्ग में यह बताया गया है कि विश्व का प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, ब्रज से मथुरा का प्रवास और वापस ब्रज लौट आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले के 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण से लेकर अक्रूर जी के ब्रज आगमन तथा कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा आना दिखाया गया है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। राधा की प्रसिद्ध उक्ति है, प्यारे जीवे जग हित करे, गेह चाहे न आवे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक और नए विषय को लेकर आएंगे। आप सबने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।